रात की आहट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक और खौफनाक कहानी, होम अलोन। एक ऐसी कहानी जो आपके होश उड़ा देगी। तो बिना किसी इंतजार के शुरू करते हैं आज की कहानी। यह एक सर्दियों की रात थी जब उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके के एक छोटे से शहर में हर जगह सन्नाटा छाया हुआ था। यह रात इतनी शांत थी कि पेड़ पौधे भी जैसे सांस रोके खड़े हों। 25 वर्षीय सीमा, जो अपने पैतृक घर में अकेली रहने आई थी, रात को घर में अकेले थी। उसके माता पिता पास के गांव में रिश्तेदारों से मिलने गए थे और सीमा को घर की जिम्मेदारी सौंपी थी। उसे अकेलापन कभी परेशान नहीं करता था, उसे शांति से प्यार था। यह घर पुराना था, करीब 100 साल पुराना, और लकड़ी की फर्शें जो जरा सा चलने पर भी चरमराती थीं। घर में पुरानी और भारी फर्नीचर थीं, और रात के समय घर की रहस्यमय आवाजें सीमा को थोड़ा असहज कर देती थीं। आसपास के लोग घर के बारे में कहानियां सुनाते थे कि यहां कुछ अनहोनी घटनाएं होती हैं, छायाएं जो खुद ब खुद हिलती हैं या अंधेरे में फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं। लेकिन सीमा को इन कहानियों में विश्वास नहीं था। रात के करीब 11 बजे सीमा ने घर के मुख्य दरवाजे को बंद कर दिया और सोने की तैयारी करने लगी। उसने अपने लिए चाय बनाई और सोफे पर बैठकर अपने फोन पर वीडियो देखना शुरू किया। कुछ समय बाद वह YouTube पर हॉरर वीडियो देखने लगी, जैसे वह खुद ही अपने डर का मजाक बना रही हो। पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह जल्द ही अपनी खुद की हॉरर कहानी का हिस्सा बनने वाली थी। अचानक पीछे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। सीमा एक पल के लिए रुक गई। इस समय और इस ठंड में कौन आ सकता था? उसने सोचा कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन फिर दस्तक दोबारा हुई, इस बार पहले से ज्यादा तेज। सीमा की धड़कन तेज हो गई। उसने अपना फोन और एक टॉर्च उठाई और धीरे धीरे पीछे के दरवाजे की ओर बढ़ी। घर की पुरानी लकड़ी की फर्श पर उसके कदमों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। दरवाजे पर पहुंचकर उसने कांच की खिड़की से बाहर झांका, पर कुछ भी नहीं दिखा, बस काले अंधेरे में घिरा जंगल। उसने एक गहरी सांस ली और दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर दिया, खुद को दिलासा देते हुए कि यह शायद हवा थी। जैसे ही वह वापस जाने के लिए मुड़ी, ऊपर की मंजिल से एक भारी आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ गिरा हो। अब उसका खून जम गया। घर में और कोई नहीं था, फिर यह आवाज कैसी थी? थोड़ी घबराहट में उसने पास में रखे एक क्रिकेट बैट को उठाया और धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। घर में एक अजीब सी खामोशी थी और उसे सिर्फ अपनी सांसें सुनाई दे रही थीं। सीढ़ियों के ऊपर पहुंचकर उसने ध्यान से सुना, फिर से वही आवाज, इस बार उसके माता पिता के कमरे से। हिम्मत जुटाकर वह कमरे की ओर बढ़ी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसने धीरे धीरे दरवाजे को धकेला। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था, बस खिड़की से आती चांदनी हल्की रोशनी डाल रही थी। सीमा की नजर कमरे में घूमी, सब कुछ अपनी जगह पर था, लेकिन जैसे ही वह जाने के लिए मुड़ी, उसकी नजर फर्श पर पड़ी। दीवार पर टंगा एक बड़ा आईना अब जमीन पर टूटा पड़ा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। यह आईना गिरा कैसे? यह तो अच्छी तरह से लगा हुआ था। जैसे ही उसने उठने की कोशिश की, उसे आईने के टूटे हुए टुकड़ों में कुछ दिखाई दिया, कोई परछाई जो उसके पीछे खड़ी थी। सीमा ने तुरंत मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अब वह दीवार के साथ सटकर खड़ी हो गई। उसकी सांसें तेजी से चलने लगीं। उसे लगा कि उसने किसी को देखा था। वह यकीन से कह सकती थी। अब उसकी घबराहट बढ़ने लगी थी। उसने तुरंत अपने माता पिता को कॉल किया, पर नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। उस इलाके में रात के समय अक्सर सिग्नल चला जाता था। अचानक उसे सीढ़ियों से कदमों की धीमी मगर स्पष्ट आवाज सुनाई दी। कोई धीरे धीरे चलकर उसके कमरे की ओर आ रहा था। सीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह कमरे से बाहर निकली और नीचे की ओर भागी,
पर जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, उसे एक आवाज सुनाई दी। यह हल्की आवाज थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, और आवाज उसके नाम को पुकार रही थी, सीमा। उसके पैर थम गए। यह आवाज रसोई से आ रही थी। यह आवाज जानी पहचानी लगी, पर कुछ अजीब थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। अब वह तय नहीं कर पा रही थी कि वह क्या करे, रुके या भागे। उसका मन भागने को कह रहा था, पर वह यह जानना भी चाहती थी कि यह आवाज किसकी थी। धीरे धीरे वह रसोई की ओर बढ़ी। उसके हाथ कांप रहे थे। रसोई अंधेरे में डूबी थी। सिर्फ चांद की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी। जैसे जैसे वह पास जा रही थी, आवाज तेज होती जा रही थी, सीमा। उसने धीरे से रसोई में झांका। वहां कोई नहीं था, पर पेंट्री का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। उसकी धड़कन और तेज हो गई। उसने तो उस दरवाजे को बंद किया था। अपने बैट को कसकर पकड़ते हुए उसने पेंट्री का दरवाजा धक्का देकर खोला। दरवाजा चरमराया और अंदर कुछ नहीं था, बस पुराने जार और डिब्बे। लेकिन तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। एक शेल्फ पर धूल में कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, मैं अकेला नहीं हूं। अब उसे समझ में आया कि घर में कोई और भी था। वह तुरंत दरवाजे की ओर भागी, उसे खोला और ठंडी रात में बाहर दौड़ पड़ी। वह तब तक दौड़ती रही जब तक कि वह पड़ोसियों के घर नहीं पहुंच गई और वहां दरवाजा खटखटाया। अगले दिन जब उसके माता पिता लौटे तो उन्होंने घर को अस्त व्यस्त पाया। आईना टूटा हुआ था, पेंट्री का दरवाजा खुला था और फर्श पर अजीब निशान थे, जैसे कुछ घसीटा गया हो। सीमा ने फिर कभी उस घर में अकेले रहने से इनकार कर दिया। साताही। आज तक सीमा कहती है कि उस रात घर में जो कुछ था वह इंसान नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि वह पुराने निवासी की आत्मा थी, जिसकी मौत रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। तो कुछ मानते हैं कि घर के भीतर कोई अंधेरा रहस्य छुपा हुआ है। लेकिन एक बात निश्चित है, सीमा उस रात को कभी नहीं भूल पाएगी जब वह सच में होम अलोन थी।